हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता थालीपीठ यानी साबूदाने का पराठा। इसे आप व्रत में बनाएं या ब्रेकफास्ट में, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। साथ ही चटपटी चटनी और आलू का रायता भी बनाएंगे, जिसके साथ पराठा खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट से इस मजेदार रेसिपी को देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। मैं हूं अनु, खाना खजाना विद अनु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पराठा बनाने के लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है। इसे अच्छी तरह से क्लीन करके 4 से 5 घंटे या पूरी रात पानी में रखकर छोड़ देंगे, जिससे साबूदाना पूरी तरह से पानी में फूल जाए। पानी इसमें उतना ही डालना है जितना आप साबूदाना लेंगे। अगर आप जल्दी साबूदाना फुलाना चाहते हैं तो हल्के गर्म पानी में रखें, तो साबूदाना जल्दी ही फूल जाएगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी साबूदाना को फुलाकर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना फूलकर बिल्कुल डबल हो गया है। साबूदाना को हाथ से दबाकर देखते हैं, अगर ये पूरी तरह से पिस जाए तो समझे कि साबूदाना रेसिपी बनाने के लिए तैयार है। अगर हल्का सा भी कड़ा टेक्सचर साबूदाने के अंदर रह जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए और फूलने के लिए छोड़ देंगे। साबूदाना तैयार है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। साबूदाना में 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा छोटा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ साबुत जीरा आधी छोटी चम्मच। आप चाहें तो इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। जीरा डालने से पराठे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 2 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर डालेंगे। इसके लिए भुनी हुई मूंगफली को मिक्सी में पीसकर दरदरा सा पाउडर पीसकर तैयार करके डालेंगे। इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच सिंघारे का आटा डालेंगे। इसकी जगह आप कुट्टू का आटा या राजगिरा का आटा ले सकते हैं। व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और आखिर में इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू। 2 मीडियम साइज के आलू लेकर ग्रेटर से बारीक ग्रेट कर लेंगे या फिर हाथों से बारीक तोड़कर साबूदाना में डालेंगे। अब हम इन सभी को साबूदाना के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साबूदाना का डो बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि साबूदाने का मिक्सचर बहुत ज्यादा ड्राई या बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर ये मिक्सचर ड्राई या गीला बन जाता है तो आप इसमें दही या आटा डालकर इसके टेक्सचर को एडजस्ट कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। साबूदाना का डो बनकर तैयार है। अब हम पराठे बनाने के लिए लोई या पेड़े वाले पोर्शन निकालेंगे। इसके लिए हथेलियों पर हल्का सा घी या ऑयल लगाएंगे, जिससे साबूदाने का मिक्सचर चिपके नहीं। चम्मच से छोटा या बड़ा जिस साइज में आप पराठा बनाना चाहते हैं उसी साइज का पोर्शन निकालेंगे। यहाँ मैंने हथेली भरकर यानी 2 रोटी के बराबर साबूदाने का पोर्शन ले लिया है। क्योंकि ये पराठे पतले नहीं थोड़े मोटे ही बनाए जाते हैं तो लोई भी बड़ा ही बनाएंगे। अब हम इसे हथेलियों से रोल करते हुए पेड़े का शेप बनाएंगे। इस तरह से दूसरी लोई के लिए भी हाथों पर ऑयल लगाकर रोल करते हुए पेड़े बनाएंगे। इसी तरह से साबूदाना के मिक्सचर से जितने भी पेड़े बन सकते हैं बनाकर तैयार कर लेते हैं। साबूदाना के पेड़े बनकर तैयार हैं। चलिए अब हम इनके पराठे बेलेंगे। इसके लिए बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल लेंगे। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी जगह कोई भी प्लास्टिक का शीट ले सकते हैं। अब हम बटर पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगाएंगे। घी को अच्छी तरह से चारों ओर फैला लेते हैं। साबूदाने का मिक्सचर काफी स्टिकी होता है क्योंकि इसमें हमने उबले हुए आलू डाले हैं। अगर बटर पेपर पर ऑयल लगाएंगे तो साबूदाने का मिक्सचर चिपकेगा नहीं। एक पेड़ा लेते हैं। इसे बटर पेपर के ऊपर रखकर हाथ से हल्का हल्का चारों ओर प्रेस करेंगे और रोटी के साइज में इसे फैला लेंगे। पराठे का शेप आप ट्रायंगल या स्क्वायर बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। इस तरह से मैंने पराठे को राउंड शेप में बेलकर तैयार कर लिया है। हमने जो पराठे बेलकर तैयार किए हैं, आप इसकी बाइंडिंग देख सकते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और ना ही चिपकी हुई है, बहुत ही आराम से निकल जा रही है। इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम बेलन से बेलकर बनाएंगे। इसके लिए फिर से बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगाएंगे और साथ ही बेलन पर भी ऑयल लगाएंगे, जिससे बेलन से मिक्सचर चिपके नहीं। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हल्के हल्के हाथों से लोई को पराठे का शेप देते हुए बेलेंगे। ये देखिए, बेलन से बेलने पर भी पराठा पेपर से चिपका नहीं है। अगर पराठा पेपर से चिपकने लगे तो दूसरा बटर पेपर लेकर बाकी के पराठे बेलेंगे। पराठे बेलकर तैयार हैं। चलिए अब हम इन्हें तवे पर सेक लेते हैं। पराठे बनाने के लिए आप कोई भी तवा ले सकते हैं। यहाँ मैं नॉन स्टिक तवा का यूज कर रही हूँ।
मीडियम फ्लेम पर तवे को गर्म कर लेते हैं। तवा पर 1 छोटा चम्मच ऑयल या घी डालकर फैला लेते हैं। नॉनस्टिक तवा है तो बिना ऑयल के भी आप पराठे बना सकते हैं। अगर आप आयरन या स्टील के तवे पर बना रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम बटर पेपर को पलटकर पराठे को तवे पर रखेंगे और धीरे धीरे बटर पेपर को हटाएंगे। पराठा का एक साइड हल्का सा सिक गया है, इसे पलट लेते हैं। बीच बीच में हल्का सा ऑयल या घी लगाकर पराठे के ऊपर लगाएंगे, जिससे पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से उलट पलट कर पराठे का बढ़िया सा कलर आने तक सेक लेंगे। इसे हम बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे जैसे आलू का पराठा सेकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से पराठे अच्छी तरह से सिक गए हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया बना है, कहीं से भी क्रैक्स नहीं है। पराठे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इसे निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से सारे पराठे को अच्छी तरह से तवे पर सेक कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इन पराठों के लिए आलू का रायता तैयार करेंगे। इसके लिए तवे पर 1 छोटा चम्मच ऑयल डालकर गरम करेंगे। इसमें 1/4 छोटी चम्मच राई के दाने डालेंगे, 2 चुटकी हींग डालेंगे। अगर आप हींग और राई का तड़का व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उबले हुए आलू के छोटे छोटे पीसेस करके ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने पर आलू का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, जिससे आलू में नमक का स्वाद आ जाए। आलू फ्राई हो गया है, इसे हम बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही की मात्रा कम या ज्यादा आप अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। आधे छोटे चम्मच हरा पुदीना या धनिया का पत्ता काट कर डालेंगे। 1 हरी मिर्च को काट कर डाल देते हैं। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये लीजिए आलू और दही का रायता बनकर तैयार है। हरी चटनी बनाने के लिए मिक्सी जार में 4 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 बड़े चम्मच पुदीना का पत्ता डालेंगे। कच्चे नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च डालेंगे। आधे छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा या जीरे का पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 बड़े चम्मच दही और थोड़ा पानी डालकर बारीक पीसकर चटनी तैयार कर लेते हैं। पानी आप इसमें उतना ही डालें जितना पतला या मोटा आप चटनी बनाना चाहते हैं। चटपटी चटनी और टेस्टी रायता बनकर तैयार है। चलिए अब हम इन्हें पराठों के साथ सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए मजेदार, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता साबूदाना पराठा बनकर तैयार है। साबूदाना पराठा खाने में इतना सॉफ्ट और स्वादिष्ट है कि व्रत में आप थाली भर भर के खाएंगे। तो इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को व्रत के लिए या नाश्ते के लिए जरूर बनाइए। पराठे को चटनी और रायते के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके साबूदाना की रेसिपी कैसी बनी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय।